नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर हमें रोक देता है? असफलता का डर, लोगों की राय का डर या भविष्य का डर? कहते हैं, डर के आगे जीत है। पर क्या हम डर को जीत कर आगे निकल सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फियर एंड द ह्यूमन माइंड। और इस परिचर्चा में हमारे साथ है मिस शिल्पा शिवमलप्पा। ये एक मेटाफिजिकल ट्रेनर और माइंड एवं वेलनेस कोच है, जो एनएलपी, चक्र हीलिंग और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाती हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूडेमी इंस्ट्रक्टर हैं और वर्ष 2023 में एशियन एडमायरेबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। कन्नड़ भाषा में एनएलपी प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए भी वे जानी जाती हैं। साथ ही हमारे साथ हैं मिस नीतिका चड्ढा सबलोक। आप लेवल 4 प्रो साउंड थेरेपिस्ट, वेलनेस कोच, टीडीएक्स यूथ स्पीकर और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। वे साउंड थेरेपी और समग्र हीलिंग तकनीकों के माध्यम से लोगों को तनाव, चिंता और भावनात्मक चुनौतियों से उबरने में मदद करती हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा डिड्डी, जो एक शिक्षाविद, लेखिका और व्यवहार प्रशिक्षक हैं, जिन्हें 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे एमए अंग्रेजी में स्वर्ण पदक विजेता हैं और महिला अध्ययन में पीएचडी कर चुकी हैं। वर्तमान में वे आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और पुरस्कार प्राप्त पुस्तक स्टेइंग कनेक्टेड की लेखिका भी हैं। तो हम परिचर्चा की शुरुआत डॉक्टर दीपा से करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि आज के अनिश्चित समय में बहुत से लोग डर और चिंता के साथ जी रहे हैं। आपके अनुसार डर मानव मन, हमारी संवाद क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डर हमारी मानसिकता को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न आपने पूछा है योगिता जी। देखिए, आज का जो सिनारियो है, that is in a state of constant flux. Everything is shifting. It's an era of rapid change, of economic instability, of power struggle, of global conflict, of war. So जहाँ एक तरफ हम आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, हम विश्व के तनाव और युद्ध की परिस्थितियों से जूझते हैं, वहीं दूसरी ओर हम रोजमर्रा की अपनी नीड्स को मीट करने के लिए जूझ रहे होते हैं. There is so much of competition you see all across. The social media has so much of a role to play in creating so much of competition, talking about the various lifestyles, the influencers. We are always running. And the fallout is that, well, we are always in a constant state of anxiety of being judged, fear of not being accepted the way we are, especially in the youth. That's what is of immediate concern to me as an academician. When I see youngsters always in that mode of competition, always under that pressure of performing as per their parents' expectation, as per their teachers' expectations. The peer pressure is always there. Then there is the pressure of the future, pressure of getting or clearing the competitive exams. Everywhere there is so much of churning, there is so much of expectation. So automatically that fear creeps in. Unfortunately, जब अब मैं इसकी the point that I want to make is that this creeping in of fear is okay. The problem is
that most of us do not know how to tackle it, how to handle it, because most of us are not even aware that we are facing fear. कुछ हो रहा है, कुछ गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. You know, these are the statements that we get to hear nowadays. So that is an area of concern when people are not aware of their innermost core of what is it that they want, of what is it that they fear, why that question mark on their talents, on their abilities. All these, are creating that state of continuous anxiety, which is leading to chronic fear. And that will lead to health issues, that will lead to psychological problems, and it needs to be tackled. बिल्कुल सही। डॉक्टर शिल्पा, मैं जानना चाहूंगी कि वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ते डर के समय में मानव मन किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, और एनएलपी तथा माइंड वेलनेस तकनीकें लोगों को भावनात्मक संतुलन वापस लाने में कैसे मदद कर सकती है? First of all, namaste. Thank you for having me in this show. पहले हम ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, पहले हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट हम यूज करते हैं, पहले उसको कैसे यूज करना है हमको पता चलना है. Like in the same way, our human mind is comprising of two types of minds. One is rational mind and one is emotional mind. Now, what happens whenever, like Deepa ma'am told, everybody are running behind one or the other thing, and life has become, it's like a race. Rather than living the life, everybody are behind something or the other, and they are into so much of pressure that this rational mind is overridden by the fear. Now, what happens when this rational mind means our conscious mind, which is responsible for logical thinking, analytical thinking. सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना है, ऐसे समय में मैं कैसे रिएक्ट होना है, ये पूरा हमको जानकारी ये रैशनल माइंड से मिलता है. लेकिन जब इतना पैंडेमिक हो रहा है और फियर है मन में, ये रैशनल थिंकिंग ओवरराइड होता है. तब क्या होता है, इमोशनल माइंड डायरेक्टली वर्क करने के लिए स्टार्ट करता है, और it also acts on our limbic system. What does this mean? We don't think and react, as a result of which the heart rate increases. The body starts reacting in a fight or flight mode. The amygdala starts overriding the rational mind. Now, whenever these things start happening, there is a lot of chaos that is happening within our body. Like Dr. Deepa ma'am told, they don't even realize what is happening within themselves, because there, by the time they realize, the logical and analytical mind is overridden by the fear, and it reaches the emotional state where anxiety, stress, everything starts reflecting within the body. Now, how does NLP help in overcoming these things? NLP helps in working on parasympathetic nervous system, where we help the person to reframe the situation, understand the situation. Instead of meddling with the same thought again and again, we will ask the person to shift his thought. अभी हम किसी को एप्पल के बारे में सोचना मत बोल दिया तो एप्पल ही आता है ना मन में, किसी और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आता है. तो हम किसी को डरना मत ऐसे बोल दिया तो बार बार वो उसी सिचुएशन में चला जाता है. तो एनएलपी क्या करता है, किसके ऊपर ध्यान मत करना नहीं बोलता है, लेकिन वी टेल देम शिफ्ट द कॉन्टेक्स्ट. This is one of the method. We call it as reframing, and we also ask them to come out of that stressful situation, and we help them to work on mindfulness. We help give them certain techniques where the emotional stress and the emotional mind is taken care of. And not only that, fear also occurs due to the belief pattern
which has occurred right from the childhood. Nowadays, it's like even a LKG and first standard student is under a pressure. He has to come first in everything. If he is not coming, then there is a comparison. Leave about others comparing. The parents itself are putting so much of pressure on students and children that why are you not able to do it? See, fish can only swim, monkey can only climb the tree. Monkey can't swim and fish can't climb the tree. So each one is blessed with a capability. So it becomes very important that we recognize their plus positiveness and their creativity, their skill, and then encourage them. So NLP gives us the techniques and ways to explore their skills and bring them out of this stressfulness and emotional stress. There are techniques by which we can bring them out. थैंक यू मैम। नीतिका जी, आप बताइए कि आज के समय में जब वैश्विक संघर्ष और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, तो भय या डर मानव मन को इतना गहराई से क्यों प्रभावित करता है? नमस्ते। पहले तो मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए थैंक यू सो मच योगिता जी। और जैसे कि दीपा जी और शिल्पा जी ने थ्योरी बहुत पार्ट बताया, और मैं एक साउंड थेरेपिस्ट हूँ, तो हम इस फियर के टाइम में क्या करना है कि ये फियर को हटा सकें वो बताते हैं। तो फियर तो प्रिवेलेंट होगा ऐसे टाइम में। कोविड में ये हम सब ने देख ही लिया, घर में बैठे बैठे लोगों ने क्या क्या किया और भय में रहे। अब ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की, ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट जो गॉड ने हमें दिया है, ये सेल्फ हील करने के लिए ना बहुत अच्छी तरह डिजाइंड है। हम अंदर से ही कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें काम रखने में और सक्षम रखने में बहुत वेल डिजाइंड है हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या कहते हैं कि हम 5 चीजें जो हैं, फियर तो रहेगा अगर आप ये न्यूज देखेंगे बहुत ज्यादा, अगर आप 24 घंटे यही भय में रहेंगे कि वॉर हो गई, क्या हमारा इंडिया बचेगा, क्या चाइना बचेगा, क्या यूएस में बचेंगे लोग, तो अगर यही सोच सोच के हम अपने अंदर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करते रहेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड है वैसे ही फाइट एंड फ्लाइट के लिए, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। शेर सामने आया तो भय आ गया, क्योंकि शेर को बताया जाता है शेर खा जाएगा। तो अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ ऐसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हम अपना फियर हटा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हम डोज ऑफ हैप्पीनेस, DOSE, हमारे अंदर एक डोज ऑफ हैप्पीनेस नेचुरली रिलीज होती है, जो कि कुछ मेडिटेटिव प्रक्रिया करने से, जो कि योग करने से, हमारे इंडिया में योग, आयुर्वेदा, ये सब ऐसी प्रणालियां हैं जो हमें सेल्फ हीलिंग खुद ही से करके ठीक कर सकती हैं। हम ये नहीं कहते हैं आपको प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास ना जाएं, पर मेंटल हेल्थ को आप यहीं बैठे बैठे श्वास से, साउंड हीलिंग से, मंत्र उच्चारण से, योग से खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो ये डोज ऑफ हैप्पीनेस क्या है? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये 4 चीजें हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होती हैं। कैसे? पहला, ब्रेथ वर्क करने से। जब आप श्वास अंदर लेते हैं, श्वास बाहर देते हैं, तो ये इनमें से एक हार्मोन रिलीज होता है। जब आप हग करते हैं, जब आप प्यार का एहसास करते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज होता है, आपको हील करता है। जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई कार्य पूरा करते हैं, आपको शाबाशी मिलती है, तो आप एक और हार्मोन रिलीज करते हैं। ऐसे ही ये 4 हार्मोन हमारे अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब एक और हार्मोन रिलीज होता है जो फाइट एंड फ्लाइट वाली स्टेज में, ये जो एमिगडाला अभी मैम ने बताया, हमारे दिमाग से वो नेचुरली रिलीज होता है, जिसको कहते हैं कॉर्टिजोल, जो कि हमारे भयभीत होने से या फियर की इमोशन एक्सपीरियंस करने से रिलीज होता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। और ये हमारी पाचक क्रिया को कम करता है, ऑक्सीजन को कम करता है, और इससे हमारा जो बॉडी का सिस्टम है थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में आ जाते हैं। तो अब करना क्या है? अब आपने कहा इस सिचुएशन में फियर तो प्रिवेल हो रहा है, वॉर की सिचुएशन है, तो अब करना क्या है? अब हमने क्या करना है, कुछ फ्यू टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको इससे दूर रखेगा। एक तो आप त्राटक कर सकते हैं, फोकस को कहीं और ले जाइए, बट एज अ साउंड हीलिंग थेरेपिस्ट
वी यूज द पावर ऑफ बेल्स, जो कि आपके मंदिर की घंटी की तरह है। आप मंदिर में जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर इतना बढ़िया है कि आप पहले जाके घंटी बजाते हैं और वहीं आपके जो ब्रेन के स्टेजेस होते हैं, हमारे 5 होते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा और डेल्टा। तो आप जब घंटी बजाई आपने, तो वो घंटी आपके आसपास एक फ्रीक्वेंसी लेके घूमी और आपके दिमाग में जो बीटा थॉट्स थे, 84,000 थॉट के साथ हम जीते हैं। घर में क्या हुआ, वॉर का क्या होगा, खाना कब बनेगा, ऑफिस लेट पहुंचा, गाड़ी नहीं मिली, टोटली योर मंकी प्लेइंग विद यू। जब आप साउंड हीलिंग करते हैं, घंटी का प्रयोग करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं ओम का, या कोई भी आप मंत्र गाते हैं, गायत्री मंत्र गाते हैं, तो आपका ब्रेन का जो स्टेट होता है वो थीटा टू अल्फा स्टेज में आता है, जो आपके ब्रेन के थॉट्स को कम कर देता है। जब ये भयभीत होने थॉट्स ही कम हो जाते हैं, तो आप नेचुरली एक रिलैक्स्ड स्टेज में आ जाते हैं। तो पहला आप योग कर सकते हैं, दूसरा आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छा कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, अट्यून्ड फ्रीक्वेंसियां हैं जो आप कान में लगा के सुन सकते हैं, रादर देन लिसनिंग टू अ म्यूजिक which will destroy your own frequencies। फिर आप अच्छा खान पान कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स को कम करते हैं, तो आप मैग्नीशियम युक्त खाना खा सकते हैं। हेल्दी भोजन आपको हेल्प करता है इस ब्रेन को स्ट्रांग रखने में। तो ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर विल state. So sound therapy helps you in the form of sounds which we can produce from various instruments which we have, which are easily available on YouTube. You can listen to them. Second, mantra ucharan, ओम का, अ उ म का, ये नेचुरली आपको एक कामिंग स्टेट में लाता है। तीसरा, त्राटक कीजिए आप। त्राटक आप गूगल कीजिए कैसे करना है। अंडर अ गुरु यू कैन डू दैट, और यू कैन लर्न इट एंड डू दैट। देन यू कैन कीप योरसेल्फ एक्टिव, बी इन द सन। आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाइए। सिर्फ गूगल, जेनजी आजकल सिर्फ गूगल कर रहा है कि क्या होगा क्या होगा, और वो आपके सारे नेगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिजोल्स, एड्रेनलिन रश, ये कर रहा है। तो ये सब चीजें ना करें, अपने आप को माइंड बॉडी सोल से स्ट्रांग बनाएं, और कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें विरासत में मिली है इंडिया में, आप वो कीजिए। आप खुद इस स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। कोविड के टाइम हमने बहुत साउंड हीलिंग के सेशंस दिए जिसमें लोगों को कामिंग स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस हुआ, और ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ये घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को काम रख सकते हैं, अपनी यहाँ की सोच को नॉर्मल रख के। ब्रेन सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीज है हमारे पास, क्योंकि जो समस्या बाहर नहीं होती, पहले समस्या अंदर होती है। तो समाधान भी बाहर नहीं मिलेगा, समाधान हमें अंदर ही मिलेगा। बहुत अच्छा नीतिका जी, और मैं जानती हूँ कि दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायी टिप होंगी। डॉक्टर दीपा, आप आकाशिक रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ग्राफोलॉजी और कम्युनिकेशन कोचिंग जैसे माध्यमों के साथ काम करती हैं। ये विधाएं लोगों को अपने डर को समझने, अपनी संवाद क्षमता को सुधारने और अपने माइंडसेट को बदलने में कैसे मदद करती हैं? योगिता जी, अगेन मेरे अपने निजी अनुभव से मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि ये जितने भी टूल्स जिनका आपने नाम लिया, उसमें मैं एक और ऐड कर देती हूँ, which is astrology, which covers the entire universe. So, you know, these tools, they are tools of self-awareness. ये जागरूकता के टूल्स हैं, आत्मचिंतन के टूल्स हैं, एंड फाइनली द गोल इज दैट ये आपको आत्म साक्षात्कार कराते हैं। You know, graphology, it's the representation of your subconscious on paper in black and white. Numerology, we all know, it's a science of numbers, of alphabets. You know, the Panchbhut that we talk of. Astrology, as I've just said, it's a science that encompasses the entire universe. And when you talk about inner communication,
that is also about going within, because सारा ब्राह्मण हमारे अंदर है. जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी इंक्वायरीज हैं, जितनी भी क्वेस्ट है, वो सबके जवाब somehow अंदर से ही मिलते हैं. तो क्वेश्चन कम्स कैसे? फियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, डर, that is a doubting energy. And when I say doubting energy, it has a negative connotation to it, right? Doubting what? Doubting our abilities, our strengths, our talents, our uniqueness. And once we start doing that, what is happening? We are going into a negative spiral, always thinking the worst. भले वो हो या नहीं हो, but we have created around us a circle जहाँ पे हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं because of this fear, because of this element of doubt. So these tools that we are talking about, they are the tools. They are they enable us to take that first step towards self-awareness, towards breaking this vicious cycle and having that conversation with the self. It's these are tools which help you start a dialogue with yourself. I call them conversation starters, क्योंकि जब तक हम अपने आप से बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी भी चीजें आजमा लें, हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते हैं. So there is one thing. Fear, yes, it is there. We have to live with it. It is up to us whether we want to turn this fear into a positive energy, take obstacles, turn them into opportunities, and create a learning graph, or we just want to be swallowed by that vacuum. It is entirely up to us. And thankfully, these tools that we have, not just these, our friends on the panel, they've talked of other tools, NLP, sound healing as well. These are all given to us. And Mantrocharan, I agree with her, it just instantaneously clears the vibration. And if you give me permission, I am being guided to chant one mantra and I will just do it. Om Shri Guru Venu. Om Bhuvam Bhavam Swam Am Janam Tapam Satyam. Om instantaneously they change the energy pattern and the energy cycle. So these tools, they are just stepping stones for converting fear towards courage, towards resilience. So I would suggest the youth to, be positive, pick up any of the tools. You have so many which we've talked of on this channel. If time permits, I'll quickly give a few tips which can be easily, inculcated in day-to-day life without getting into the nuances of or getting in depth into various sciences. If you just follow those few tips, if we have time, Yogita ji, if you want, I can just share them now, or you'll come back to me later. I do not know. It'll take just 2 minutes. Please go ahead. Very simple tools, which in the management language, I would call it CALM, C-A-L-M. C stands for controlled information. Be they the youth of the country or we all adults, we have to avoid information overload. And trust me, that is something which is in abundance nowadays. Set clear boundaries. Check into the news twice daily. When I was young, we used to have news only 2 times a day. Once, early evening, otherwise late at night. Doordarshan hota tha. ये सब आजकल के 24/7 न्यूज चैनल्स होते ही नहीं थे. So life was so comfortable. Life was amazing. So again, just control the information overload. Second is A, anchoring yourself. I'll give you a 3-3-3 technique of grounding yourself. Very simple. Wherever you are, quickly focus on your breath. Go within. Just observe your breath. 30 seconds, it's all it's going to take. And then turn around, look around you and identify yourself with 3 objects in the room. You'll find that वो जो breath हमारी सांस जो तेज चल रही होती है, वो एकदम गहरी हो जाएगी.
आप में एक स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी. It could be anything. It could be the fan in my room, or maybe this bottle that I have it with me. Any 3 objects. Then identify with 3 sounds around you. Could be the fan, could be maybe a bird chirping, could be someone talking in the corridor. What are you doing? You're coming back into the present. And L, this is C-A-L. L is leaning on people. Have a community of friends, have community of well-wishers, of a mentor. Go talk with them in an uninhibited manner, जहां आपको पता है कि कोई judgment नहीं होने वाला है. Just go, just share, because when you talk, when you share, it releases the pressure, and you realize कि बाकी लोगों की जिंदगी में भी यही सब हो रहा है, and it helps you that okay, fine, I'm not alone. What can I do to overcome it? You start getting into that frame of mind. And finally, M, maintain a routine. As again, a guest on our panel has said that, if you have regular sleep, if you have physical activity, in short, if you have a structured daily routine, even if external influences are not favorable, they are uncertain, you will always be anchored. And if you are anchored, then I'll use your phrase that you used, डर के आगे जीत है, बहुत आसान हो जाता है. That Mountain Dew ad is amazing. Because when you are anchored, when you are aware of what you are fearing, you'll be able to overcome it. That is when clarity starts seeping in. So again, you are not alone in experiencing this fear. All you need to do is turn your fear into a signal that pushes you to grow with conviction, with confidence. I hope. Thank you, ma'am. Dr. Shilpa, आप रेकी, क्रिस्टल हीलिंग और मेटाफिजिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम करती हैं. ये ऊर्जा आधारित उपचार पद्धतियां लोगों को डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त होने में कैसे मदद कर सकती? Actually, we comprises of physical body as well as an energetic body. Now, all the other 2 people told about how the mantra chanting creates an energy within us and how it is helpful in overcoming the fear. Now, why is this fear coming? What is this fear all about? Thought is what makes us, and thought is what breaks us. So we all know that right from Bhagavad Gita, Swami Vivekananda, or be it NLP or any other thing, what it says as it silencing this thought. And what is fear all about? Fear is imagining the future, which has not yet happened, to be happening in front of us. And we are getting lost in our own thought process. Now, how do we silence this thought process? Why do we have to, and is that so easy? Yes, it's very easy. Now, adding on to the tips that what other 2 have given, what I would like to add on is Reiki. What is Reiki does? Reiki works on this pranic or subtle energy, where it works on the parasympathetic nerve system, which induces rest and digest the given fear, and it dissolves that fear in each and every atom that is present in our body. Now, when this works on our parasympathetic nervous system, that universal life energy helps us to relax naturally by reducing the popping thoughts and making it to 0. Now, how can we do that? And what are crystals? Crystals are nothing but they are structured atoms. Each and everything on this universe is made up of atoms. We are made up of atoms, mountains are made up of atoms, and everything is made up of atoms. So crystals are nothing but they are structured form of atoms which vibrates with the frequency. Now, what does this frequency does? Our energetic body, which comprises chakras within it, each chakra vibrates with a frequency. अभी मूलाधारा चक्र, ये मूलाधारा चक्र हमको फियर से निकलते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है मूलाधारा चक्र. अभी ये मूलाधारा चक्र को एक फ्रीक्वेंसी रहता है, ये फ्रीक्वेंसी एक मंत्र से जुड़ा हुआ होता है. तो वो मंत्र चांट करने से वो चक्र का फ्रीक्वेंसी हम
उठा सकते हैं. We can increase the frequency of that Muladhara chakra. Similarly, each crystal is associated with a particular frequency. Now, as Deepa ma'am said and Nishita said, everything sound healing works on this aura level itself, where it helps in cleansing cleansing these chakra frequencies. Each and every instrument that she showed is vibrates with different frequencies, which helps in working on these chakras. Now, each crystal vibrates with a frequency because it has a structured atom. Now, somebody who is having very busy schedule, nowadays we all are so busy that we don't even have time to sit with our children and spend some time. So in this time period, if we are asking them to follow a very strict practices, then definitely it'll not happen for one or the other reason. Getting the consistency, I won't tell it doesn't happen, but it is a difficult task because they are in their own stressed environment. So crystals kya karte hai, like black tourmaline. Keeping the black tourmaline, it has radiations and frequencies which resonates with Muladhara chakra. ये क्या करता है, ग्राउंडिंग देता है पर्सन के लिए. जब ग्राउंडिंग होता है, ग्राउंडिंग होने से फियर naturally, unknowingly, fear gets eliminated. Now, when the person starts feeling grounded to this planet Earth, naturally he comes out of the fear. Muladhara is one of the demon is fear. So crystal और हम लेपोडेलाइट जो लिथियम से होता है, by using that we can calm the mind, we can purify the aura. And जब thoughts popping thoughts होता है, जब हम thoughts control नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय में clear quartz, using this clear quartz crystal helps to bring down the thoughts that is popping, unwanted thoughts that is popping in the mind. Now, thoughts have a very, very deep influence on our mind. हम जो think करते हैं वो ही law of attraction बदल जाता है. Law of attraction, it gets converted into law of attraction and it attracts those things towards it. So if we are under fear, or if we are not able to achieve what we want, then it is not the outside environment which is creating the obstacle, it is our own thought which is creating the obstacle. So Reiki, crystal healing, sound healing, or any good healthy diet will help us to work on these energetic body, and it resonates with the chakras. Chakras creates the personality. Chakras make the person. Like Muladhara chakra works on stability, financial stability, and the demon of Muladhara chakra is fear. Whereas Svadhisthana chakra gives the healthy experience of pleasure. But the demon of Muladhara chakra is grief. When these chakras are imbalanced in our energetic body, naturally there are other health issues, which are because these chakras are linked to our endocrine glands. Endocrine glands play a major role in our day-to-day life in keeping this body mentally, emotionally, and physically healthy. So Reiki and crystals work on a deeper energetic level, and like Deepa ma'am told, establishing a connection with the known people, getting out and sharing with the known people will help them to reduce the fear. They will come out of the fear. But there are certain people who are hesitant to share their fears with the friends and relatives also, because they have a fear of being judgmental. Now, there is a small tip that I give to each and every person who is experiencing this fear of being judgmental. If they are not able to share what they are undergoing, there is a very simple tip. They can write on each and everything that they are experiencing, the fear that is troubling them, on a plain white paper. And the very important thing is they should not read this again, because when they write this on a plain white paper, it's like they're bringing out their unwanted thoughts from the subconscious mind onto the paper.
Now, once they write it on the paper, they have to burn this paper right in front of them. And I have 200% results when people do this healthy tip. They, within few hours, they come out of their sorrow, they come out of their depression, and they're feeling good. So this is one of the tip that I would like to add on to the tips what other two people have given. And one more tip is, there is this circadian rhythm. Once the sun sets, we are supposed to go to the sleep. There is a sleep cycle. When this sleep cycle is disturbed, naturally the subconscious pattern again gets disturbed. Our subconscious mind is the one which takes care of all the involuntary functions in the body. Heart is beating, digestion is happening, there are n number of chemical hormones that is getting secreted in our body. All these things are involuntary, without any interference, is handled by our subconscious mind. Now this subconscious mind plays a very, very, very important role. Now, this subconscious mind is not taken care by this generation, because, as she said, everybody are on the mobile. Till late night, they are working on the mobile, and the radiations are so harmful that it is damaging the neuron development of the children. Because it's damaging the neuron development, the entire health issues, our nervous system itself take care of our energetic body as well as the physical body. So it becomes very important to follow that circadian rhythm cycle: early to bed, early to rise. This is one of the very, very important tip that everybody has to follow, which is not happening in this generation, which will give a natural calmness in each and every child. Because children are our future. If they are well structured and healthy eating, avoiding junk food, taking lot of fruits intake, because taking lot of fruits and vegetables also help on our energy body, the pranic energy, as well as on the chakras. So this is my tip for. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. नीतिका मैम, आप एक साउंड थेरेपिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में साउंड थेरेपी और वेलनेस प्रैक्टिस लोगों को डर, चिंता और तनाव से निपटने में कैसे मदद कर सकती है? कृपया इस बात पर प्रकाश डालें। जी, बहुत कुछ तो कह दिया गया है यहाँ पे, बट एक एक्सपर्टीज साउंड थेरेपिस्ट के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे शिल्पा जी ने पहले बोला है कि साइकेडियन रिदम बहुत होना जरूरी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक भी ये पहुंचाना चाहूंगी कि जैसे हैप्पीनेस क्वोशिएंट अब स्कूल्स में बहुत एक्टिव हो गया है, और उसमें काफी ध्वनियों के बारे में नॉलेज भी दे रहे हैं, योग के बारे में भी दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहूंगी, साइकेडियन रिदम सुन के, कि आयुर्वेदा को भी एक एक स्कूल्स में एक क्लास की तरह पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी पूंजी है, ये इंडिया की उपज है। इंडिया के घर घर में आयुर्वेदा है, तो उसको अपना ध्यान में रखते हुए कब सोना है, कब जागना है, ये तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि चिड़िया सूर्यास्त के बाद घोंसले में चली जाती है, सुबह उठ के अपना खाना ढूंढने जाती है, एक्टिव रहती है। सेम गोज विद अवर बॉडी इज ऑल्सो मेड विद 5 तत्वास। तो आपके चैनल के थ्रू अगर गवर्नमेंट तक ये सुनने को कहीं मिल जाए किसी को, तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे मोदी जी जो हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है इसको स्कूल तक पहुंचाए। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि साउंड थेरेपिस्ट के नाते में क्या ये एक इजी टिप दे सकती हूँ लोगों को, कि जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले मुंह से क्या आवाज निकलती है? आ गिर गया, ऊ गिर गया, हाय माँ गिर गया। तो ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हमारे अंदर नेचुरली है। तो जब हम ओम, जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है, तो साइंस ने भी बता दिया कि ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी साउंड्स लाइक ओम, है ना, अ, यू और एम, ओम की ध्वनि है। इतनी इजी टिप है, आप इसको हम कहते हैं एनी टाइम मेडिटेशन आप कर लीजिए, आप 2 मिनट में आपका ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी।
जब नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं तो उनको ऐसे ढक्कन लगा के तो बंद नहीं कर सकते। तो लेकिन गॉड ने हमें ये 5 सेंसेस के थ्रू एक ये टंग भी दी हुई है जिसके थ्रू हम ध्वनियां निकाल सकते हैं और उसको अपनी फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकते हैं। तो अ की फ्रीक्वेंसी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी पेट से ऊपर आती है, एनर्जी फ्लोज अप। अगर आप अ की फ्रीक्वेंसी 3 बार कर लें, यही करना है आपने, कुछ नहीं करना। आपका क्लिक करके थॉट प्रोसेस चेंज, इससे आपकी लोअर बॉडी की पेन्स भी रिलीव होती हैं। आप खुद ही ध्वनि क्रिएट कर रहे हैं और खुद ही को हील कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऊ, मुंह को गोल करके ऊ, पेट में श्वास भर के ऊ, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड लगा, 3 बार ही बोलना है ऊ की ध्वनि, आपका ये एरिया हील हो गया। तीसरी ध्वनि जो हम भ्रामरी करते हैं योग में, जो हमिंग की साउंड कहते हैं, बड़ा आसान है। मम्मियां तो अपने बच्चों को ऐसे ही सुनाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, वो हमिंग करती रहती हैं। इट्स अ नेचुरल हीलिंग साउंड। ये भी आप नाक से श्वास लेंगे, पेट तक पेट फुलाएंगे और फिर उसको एक्सहेल करेंगे। इससे एक कंपन पैदा होती है हमारे सर के आसपास। वी कॉल इट द ब्रेन जिम, क्योंकि बॉडी के जिम के लिए तो हम चले जाते हैं जिम, लेकिन ब्रेन जिम आप कैसे करेंगे? ये 3 चीजों को हम एनी टाइम मेडिटेशन, ब्रेन जिम आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भ्रामरी की साउंड से आपका ब्रेन का एक्टिवेशन हो जाता है। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस वॉर के हो रहे हैं, या आजकल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं पास होंगे, पता नहीं कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ 3 साउंड्स पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल दे, यार बच्चे बैठ के तू 3 मिनट ये मेरे साथ बोल ले, खुद भी बोल लीजिए। क्या किया? बड़ा आसान था, कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा और आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस हो गया। ये इतना आसान है कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं और ये हमें बेनिफिट मिला हुआ है इंडिया को। तो यही कर लीजिए आप, ये कितना आसान है। और कुछ नहीं तो साउंड, कोई भी अच्छा म्यूजिक लगा के सुन लीजिए, उससे भी आपका थॉट प्रोसेस। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर मंकी माइंड। ये तो बच्चा है, ब्रेन उछलता कूदता रहता है, कभी यहाँ देखेगा, कभी वहां देखेगा, कभी फोन पे देखेगा। तो उसके बजाय माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेन करें, कुछ मंत्र लगा ही लें। जैसे डॉक्टर दीपा ने अभी बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण किया। ये सब अगर हम वाणी से ना बोल पाए, हमें नहीं आता किसी कारण, तो यूट्यूब इतना अच्छा जरिया है। मीडिया इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म कि आपके पास 2 राह होती है, फ्री विल सबके पास होती है कि आप राइट के चुनेंगे या लेफ्ट का चुनेंगे, राइट। तो आप सही चीज यूट्यूब से ले लीजिए, सुनिए, कान तक जाएगा, दिमाग शांत रहेगा, बड़ा आसान है। इट्स वेरी इजी। आई थिंक वी ऑल कैन गो थ्रू गुड चैनल्स एंड कीप अवर सेल्फ काम। क्योंकि कभी कभी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें नेचुरली पता लगता है कि यार इस इंसान से मेरी जमी नहीं। वो कैसे? क्योंकि वी ऑल आर वाइब्रेटिंग ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। What is frequency? It is your thought process. It doesn't match, you don't connect. It matches, you connect. So पहले अपने अंदर की ध्वनि को सेटल कर लीजिए ताकि बाहर की ध्वनियां आपको अफेक्ट ना कर पाए। तो ओम का उच्चारण कीजिए, या कुछ और आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं तो आप उसका उच्चारण कीजिए, पर कुछ उच्चारण कीजिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सके। बहुत अच्छा। अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा, ये एग्जाम का टाइम है, तो ये सारी टिप्स अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो इन्हें जरूर यूज करें। डॉक्टर दीपा, ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने, शांत रहने और बेहतर संवाद बनाए रखने के लिए आप लोगों को कौन सी सरल दैनिक आदतें, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस या सोच में बदलाव अपनाने की सलाह देंगी? योगिता जी, मैंने अभी आपको बहुत ही इजी टेक्निक, जिसको मैं काम टेक्निक कहती हूँ, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट। अगर वो वाकई में, बिकॉज उसमें एज आई सेड, उसमें कोई टेक्निक ही नहीं है। इट्स सो सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लुक एट 3 ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लिसन टू 3 साउंड्स, एंड आई ऐड इन वन मोर, जस्ट मूव 3 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी and you are set, you are in the present. You know, listening to YouTube, as our friends have said, I mean, nowadays there is so much of reluctance in everything. That's what
I observe, that's what I've seen. So the least we can do is just turn our head around and try and anchor ourselves. And secondly, any tool, people are free to pick up any tool they are comfortable with, and then just dedicatedly and in a disciplined manner use that tool for self-awareness and self-growth. Because every tool is the first step, or the basic thing that every tool propagates is a pause. Please stop. So again, I am not here to advocate any tool. I myself have practiced almost everything under the sun for years now. Graphology, I started way back in 2000. I've done them and I've over with them. But any tool that you pick up, only advice that I give is follow it dedicatedly. ये नहीं कि quick fix solutions मिल जाए कि अच्छा मैम आकाशिक रीडिंग कर दीजिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है. Okay, I'll give you a solution for one problem. What about the second problem? What about the third problem? Unless and until you train yourself to pause, simply pause, become aware, listen to yourself, it is only then that the mind is going to be calm and clarity is going to come. And only clarity is going to ensure that fear guides us towards success. So fear is not something that we have to be afraid of. I think fear is something that we need to learn to be friendly with. Fear is something that we just need to accept and turn it around into the stepping stone towards success, towards a balanced life, towards something which can motivate us to, maybe move beyond our comfort zones and perform well. So it's about moving from one loop and jumping into a positive spiral loop. Right? So that's as simple as that. Breath and being aware of your surroundings is what's going to help. That's the easiest way possible, with discipline and dedication. Thank you. डॉक्टर शिल्पा, युद्ध, संघर्ष और वैश्विक संकट जैसे अनिश्चित समय में लोग अपनी मानसिक सेहत की रक्षा करने और मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए रोजमर्रा में कौन सी आदतें अपना सकते हैं? कृपया आप थोड़ा सा अपना विचार प्रकट करें. जरूर योगिता जी. पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं अभी, इतना सोशल मीडिया में इतना न्यूज चैनल्स वही दिखाते रहते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज शिफ्ट आवर माइंड towards healthy things. We should take only the limited information which is necessary for us, because this helps to overcome the hypervigilance. Now, what is hypervigilance? When we start looking into the same pandemic and other fearful news, we tend to look for fear only everywhere around us. So what I suggest is look for some 5 to 10 minutes of news, get the update what is happening, and after that focus your mind on your personal development. Instead of thinking it as a very pandemic time or a war time and getting making the fear to increase, instead of that, take the time as a learning period or some effective time that we have got to develop our own personality. First thing is this. And the second thing is box breathing. Now, indulge a breathing technique in such a way that you inhale, hold it for some time, and then exhale. It's like 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, 4, hold, and 1, 2, 3, 4, exhale. By doing this for 5 to 6 minutes, what happens, no matter what fear is there, no matter what tension is there, naturally the body and the mind gets calmed, because our thought is related to the way we breathe. Tortoise is the slowest breathing animal, and it lives for really a very long time period, because that is what the pranayama also tells. Your breath defines how healthy you are. What happens when we are panicked? What happens when we are fearful? The breath goes very fast.
There is lot of blood pressure that is increased. So there is really, your heart needs to pump very hardly to cope up with that increase in breath. So what I suggest is a simple box breathing will help them to calm their mind and their thoughts. The second thing is, during this time, inculcate healthy eating. Healthy eating, no pizza, burger, not against it, but those are the food which takes lot of energy and lot of time to get digested. Now digestion of the food is also one of the major reason to keep your mind healthy. So eat something which is very vibrating, fruits, vegetables, and half cooked vegetables also give you a lot of energy, and it develops a pranic vibration in your body. This is the second thing. And the third one, which is very, very, very important, the sleep time. Nowadays we are running behind something which is never ending, and we tend to sacrifice our sleep for that. But sleep is very, very important. Like Nitika ji told, that God has designed the system according to the nature. Now, when the sun rises, we need to wake up. When the sun sets, we need to sleep. That is how the body is designed, and your subconscious mind needs that space to heal you. There is no need for us to look for the solution outside. Our own NLP says subconscious mind has a power, and mythology says God is within you. Now God is none other than your own subconscious mind. If we compare and see, both lie within you. So solution also lies within us, and we have enormous power in our subconscious mind, which takes care of all the involuntary functions, organs, and the physical body. So it becomes very important we follow a proper sleep cycle. Early to bed, early to rise is one of the major tip. And just to add on to Nitika ji, what she told, arm chanting is really a very powerful exercise, especially for children and the students. It works like a very magical tool, because when they chant arm, the neuron development happens very fast, which is very important for the memory increase in the children and student. Not only that, A is related to Rudra Granthi, which is in the navel, which helps and gives the person the capability of planning. And U is the syllable which is linked to the Vishnu Granthi, which is present in the Anahata Chakra, which helps in giving the person the capability of execution and maintenance. And Ma is the syllable which works with the third eye, which in turn activates certain unrevealed hormones in the pineal gland. So pineal gland, when it gets activated, it gives all the other senses, sixth sense, seventh sense, supernatural power. They are not something which is coming from outside. It is there in this pineal gland. When the Ma syllable is chanted, that pineal gland unrevealed organs gets activated, giving us the expansion of the neurological development, and we get induced and introduced to the new powers that are within us. And the Ma syllable will give us the capability of identifying our own loopholes, our own errors, our own health issues, and it helps in destroying those. And it keeps our body, mind, and soul helpful. So I want to use Shilpa ji on that for an easier option for the viewers to understand. का जो chanting है, actually brain का जो मैंने बोला gym, it's like a brain gym. तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. तो इसका एक्सरसाइज इसी तरीके से होगा जब आप ये चैंट करेंगे. तो उन्होंने साइंटिफिकली ये समझा दिया है कि क्या क्या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी पीनियल क्या करता है, सूक्ष्म नाड़ी, इंगला, पिंगला, सूक्ष्म क्या नाड़ी क्या करती है. इन सब के बारे में अपने ट्रेनर्स के पास जाइए, पढ़िए और अपनी बॉडी को समझिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक वी ऑल हैव एक्सपीरियंस हियर. इवन मी, आई हैव like
20 years into this line, me myself being a depression patient once, but healed myself through these modalities. तो इस वॉर के समय में इजी लैंग्वेज में ये जो शिल्पा जी इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये समझने की आम सिंपल सरल भाषा में यही है कि हम अपने आप को बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं NLP से. Not only that, Neetika ji, these 3 syllables gives you all the capability of planning, execution, and finding the error and upgrading yourself. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये साइंस ने प्रूव किया है. ब्रेन मैपिंग, ब्रेन अट्यूनमेंट ट्रेनिंग्स, व्हाट साउंड डज, बाइन्यूरल बीट्स आपको कैसे ठीक करते हैं और फियर से दूर लेके आते हैं. यह कैपेबिलिटी आप हमारे पास अंदर से ही है. तो दर्शकों के लिए आई थिंक ये टॉक्स सरल भाषा में उन तक ये पहुंचाना ये बहुत अच्छा है कि अपने आप को योग में डालिए, NLP ट्रेनिंग सीखिए. बहुत मोडालिटीज है जिससे आप खुद को ठीक कर सकते हैं. सॉरी शिल्पा जी, आई इंटरप्टेड, बट melatonin also is secreted during this sleep time, and that is a hormone which is responsible for it starts the body. सोने के बाद भी सोती नहीं है, वो अपने हीलिंग प्रोसेस में शुरू हो जाती है और वो सोने में ही रिलीज होता है. Just to add on to her, when we sleep, only the rational mind is sleeping there. Subconscious mind never sleep. It works 24/7, because if subconscious mind sleeps, then all the involuntary function right from heartbeat will stop. So subconscious mind never sleeps, and it's only the conscious mind which sleeps. And these are the small tips which will make a huge difference. And I have worked all these things on my students, and they are doing great with it. A small tip can change their life to a greater extent. I think आपको पूरा एपिसोड अपने दर्शकों के लिए ये करना पड़ेगा. It's a very huge topic to understand and very easy. बिल्कुल. और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे समय पर सोना, अच्छा पौष्टिक भोजन करना, ये छोटी छोटी चीजें ही कितनी इम्पोर्टेंट हैं केवल ये इतने बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए. तो नीतिका जी, कुछ और आप कहना चाहें, अगर कोई और बात जो आप ऐड ऑन करना चाहें? सब शिल्पा जी डॉक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से ऐड किया. मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो हर एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, हम सब में एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी ही क्रिएट होती है हमारे थॉट से. तो अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, तो वो ऊर्जा, जैसे उन्होंने बोला स्पाइरल अप है, आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, स्पाइरल अप रहता है. फिर अगर आप बहुत नकारात्मक ऊर्जा रखेंगे, सिगरेट, शराब, जैसे इन्होंने बोला बर्गर्स और इन सब में जाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट ब्रेन यहाँ है, सेकंड ब्रेन तो नीचे गट में है, वो डाइजेशन पावर ही आपकी जठर अग्नि खत्म हो जाएगी आपकी. तो जठर अग्नि ट्रेवल्स अप, एनर्जी ट्रेवल्स अप. तो अगर आप अपने नकारात्मक आव भाव, खान पीन, सोच, डर, भय, फियर जो आपका टॉपिक है उसमें रहेंगे, तो स्पाइरल जाएगा डाउन. तो हम सब ने जाना है डाउन. और जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सब कहेंगे रोते हैं. जी नहीं, सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हम श्वास लेते हैं और फिर रोते हैं. वी ब्रीद इन एंड वी क्राई, एंड व्हेन वी डाई वी ब्रीद आउट एंड पीपल क्राई. तो सारी की सारा जो जीवन है ना, ये जर्नी, ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट. अगर श्वास ही लेना आप बंद कर देंगे तो आप कैसे जिएंगे? तो कम से कम अपने आप को श्वास को अच्छा दीजिए. जब आप फ्लाइट एंड हार्मोन में है, डर में है, भय में है, तो जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला, हमारी सांस ही ऐसी हो जाती है, घबराहट क्या होती है, मुझे तो डर लग रहा है. तो श्वास आपको उस घबराहट से दूर रखेगा, आपके श्वास बैलेंस में रहेगी, तो आप स्थिर एक फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, और जब आप वो रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे. बहुत ही शानदार परिचर्चा रही. अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डर से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही सच्ची जीत है. आइए हम सब अपने जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपनाएं, ताकि हम हर डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकें. इन 2 पंक्तियों से मैं इस परिचर्चा का समापन करना चाहूंगी.
मत डर अंधेरों से, ए रात के मुसाफिर, रख हौसला कि फिर एक नई सुबह होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।